हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है कि हमने इस चैनल पर HPSSC के रिगार्डिंग एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हमने HPSSC के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे हम उन्हें इस पर डिस्कस करेंगे। तो आज हम पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं क्लर्क का, जिसका पोस्ट कोड है 484 और ये एग्ज़ाम हेल्ड हुआ था 10 मई 2017 को। आज हम इसका पेपर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो पहले जा करके पार्ट 1 को देख लीजिए। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे साइंस, कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स सेक्शन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष देश में NRHM की स्थापना की गई। NRHM की फुल फॉर्म है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो इसकी स्थापना की गई थी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 2005 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर संरचना में सुधार हेतु कौन सी समिति का गठन हुआ था। तो आपके पास ऑप्शन है नरसिम्हा समिति, चलैया समिति, केलकर समिति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चलैया समिति। और नरसिम्हा समिति जो है ये बैंकिंग सुधार से संबंधित है, और केलकर समिति जो है ये पिछड़ी जातियों पर पहली समिति है। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, तीस्ता समझौता भारत और किस देश के बीच विवाद की जड़ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। और बात करें अगर तीस्ता नदी की, तो ये बांग्लादेश की 28,000 वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, भारत का कौन सा जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को की 2016 की सूची में शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अगस्त्यमाला। अगस्त्यमाला जो है तमिलनाडु राज्य में एक पर्वत है। और बात करें सिमलीपाल की, तो सिमलीपाल नेशनल पार्क ओडिशा के मयूरभंज जिले में है। यहाँ पर ये एक हाथी अभ्यारण्य भी है। अगर बात करें कि इसका नाम सिमलीपाल क्यों पड़ा, तो ये सेमल या लाल कपास के पेड़ों की वजह से इसका नाम पड़ा, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और ऑप्शन बी की बात करें सुंदरवन, तो ये है पश्चिम बंगाल में, जो कि एक बहुत बड़ा डेल्टा है, जो कि 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें करीब 100 से ज़्यादा द्वीप हैं। यहाँ पर एक घोड़ामार द्वीप भी है, और यह भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। नेक्स्ट है ऑप्शन सी, नंदा देवी। नंदा देवी जो ये है भारत की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है, जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य में है। और इसके पूर्व में जो है नंदा देवी के पूर्व में है गौरी गंगा, तथा इसके पश्चिम में है ऋषि गंगा घाटियाँ, उसके बीच में है नंदा देवी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, पारजीनी पादप हैं। तो आपके पास ऑप्शन दी गई हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक कोशिका में विजातीय DNA के प्रवेश और उस कोशिका से पादप के पुनरुत्पादन द्वारा उत्पन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, पित्त का कार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह वसा का पाइसीकरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B12 में जो है तो कोबाल्ट होता है। विटामिन B6 की बात करें तो यह एक कार्बनिक यौगिकों से बनता है, और इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। और बात करें अगर विटामिन B1 की, तो V1 वैज्ञानिक नाम इसका थायमिन हाइड्रोक्लोराइड है, और इसका सूत्र होता है C12H17N4OSO5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का वाहक एडिस एजिप्टी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिकनगुनिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, एथलीटस फूड किसके द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फूफंद। एथलीटस फूड जो है ये फूफंद के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निर्भय है एक। तो निर्भय क्या है, एक, ऑप्शन नंबर ए, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, प्रोजेक्ट सी वर्ल्ड किससे संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, भारत के पश्चिमी तट पर ग्रीनफील्ड नौसैनिक अड्डा। क्वेश्चन नंबर 41 है, विश्व का प्रथम विद्युत सैटेलाइट किसने प्रक्षेपित किया था। और हाँ, अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट है तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी दे रखा हुआ है, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में भी पढ़ूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है कि विश्व का प्रथम विद्युत सैटेलाइट किसने प्रक्षेपित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स जो है ऑप्शन नंबर डी, विश्व का प्रथम विद्युत सैटेलाइट स्पेस एक्स ने प्रक्षेपित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम पदम है। परम पदम क्या है। तो आपके पास ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक देशज सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 43, एक असेंबलर का कार्य है। तो ये है आपके पास ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
असेंबल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में रूपांतरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर ए, CDROM, रीड ओनली मेमोरी, ROM की फुल फॉर्म। नेक्स्ट है 45, व्हाट इज़ URL? तो पूछा है URL क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। यह एक विशेष कैरेक्टर स्ट्रिंग है जो इंटरनेट स्रोत का रेफरेंस बनाती है। अगर बात करें URL की तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है, जंक ईमेल को यह भी कहते हैं। तो आपको बताना है कि जंक ईमेल को क्या कहते हैं। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पैम। स्पैम, यहाँ पर आप देख सकते हैं ईमेल स्पैम ऑल्सो रेफर टू एज जंक ईमेल। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो आपके पास ऑप्शन है ओपेरा, ऑप्शन बी है सफारी, ऑप्शन सी है गूगल क्रोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी जो हैं एक वेब ब्राउज़र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। तो 48 है, 2011 के आकलन के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17.5। 2011 के आकलन के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% प्रतिशत भारत में रहता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे हम CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये इसकी स्थापना हुई थी 2 मई 1951 को। और बात करें अगर योजना आयोग की तो इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है? तो ऑप्शन है बीमा, निर्माण, होटल और रेस्तरां या परिवहन। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्माण। निर्माण जो है सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है, जबकि बीमा, होटल और रेस्तरां और परिवहन ये सभी ट्रांसपोर्ट सेक्टर ये सभी जो हैं सेवा क्षेत्र का भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। 51 जो है वो है, निम्नलिखित में से मनरेगा से लाभ के लिए योग्य हैं? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य जो हैं मनरेगा से लाभ के लिए योग्य हैं। और बात करें अगर मनरेगा की फुल फॉर्म की तो इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2005 में बना था। ये एक्ट पास हुआ था सितंबर 2005 में और डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंडर इसको बनाया गया था। इसको लॉन्च किया गया था 2006 में। इसे अगर बात पूछें क्वेश्चन में कि किस मिनिस्ट्री ने बनाया था, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसको बनाया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 है, अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष में लागू की गई थी? तो अंत्योदय अन्न योजना जो है यहाँ पर ऑप्शन है 2001 में, 2000 में या 1999 में। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2000 में जो है तो अंत्योदय अन्न योजना लागू की गई थी और ये शुरू की गई थी 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा अंत्योदय अन्न योजना। और दिस स्कीम वाज डेवलप्ड बाय द यूनियन फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर शांता कुमार। तो ये भी आपको पता चला कि ये जो स्कीम है इसको किसके द्वारा चलाया गया था, तो शांता कुमार के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 53 है, ढांचागत बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है? अब ये हमारा इकोनॉमिक्स सेक्शन है। तो ढांचागत बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारी औद्योगिक झुकाव। क्वेश्चन नंबर 54 है, संकल्प परियोजना किसके अनुमूलन से संबंधित है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोलियो। संकल्प परियोजना जो है इसे शुरू किया गया था 19 जनवरी 2018 को। ये 19 जनवरी 2018 से लेकर के मार्च 2023 तक वर्क करेगी। इसका उद्देश्य जो है देश भर में युवाओं के लिए गुणवत्ता और बाजार प्रासंगिक प्रशिक्षण पहुंच बढ़ाना और कौशल विकास के लिए संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करने से यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 55 हमारा क्वेश्चन नंबर है, किसी देश में जीवन निर्वाह स्तर किससे दर्शाया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है,
तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रति व्यक्ति आय। किसी देश में जीवन निर्वाह स्तर जो है प्रति व्यक्ति आय से दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके पास पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति की अंतिम सत्ता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के पास जो है पंचवर्षीय योजना की अंतिम स्वीकृति होती है। और बात करें अगर राष्ट्रीय विकास परिषद की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, किसने भारत में बीजों की उच्च पैदावार क्षमता वाली प्रजातियों का आविष्कार किया? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन बोरलॉग। 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एन बोरलॉग, जो है उन्होंने भारत में बीजों की उच्च पैदावार क्षमता वाली प्रजातियों का आविष्कार किया। और बात करें अगर महालनोबिस की, पीसी महालनोबिस की, तो ये इनका पूरा नाम है प्रशांत चंद्रा महालनोबिस। और वी कुरियन जो हैं वर्गीस कुरियन, इन्हें जो है फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, भारत में हरित क्रांति ने योगदान दिया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है इसका 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अंतर फसल असमानता में, अंतर प्रादेशिक असमानता में, अंतर वर्गीय असमानता में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, UNCTAD, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये एस्टेब्लिश हुई थी 1964 में, 30 दिसंबर 1964 में, जिसके हेड हैं मुखीसा कित्यूसी और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, UNCTAD। एक बार इसकी फुल फॉर्म को फिर से नोट कर लें, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत की आधुनिक करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैसूर में, मैसूर। क्वेश्चन नंबर 61 है, रेपो दर क्या है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस दर पर RBI बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियाँ क्रय करता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से किसे बैंकर्स चेक कहते हैं? तो आपसे पूछा गया है कि बैंकर्स चेक जो हैं किसे कहते हैं? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिमांड ड्राफ्ट को जो है तो बैंकर्स चेक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत में कौन सा निकाय बीमा क्षेत्र पर नियंत्रण करता है? ऑप्शन है IRDA, SEB या CII या RBI। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IRDA। IRDA जो है तो ये बीमा क्षेत्र पर नियंत्रण करता है। इसकी फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, हमारे संविधान में बजट पद किसके अंतर्गत आता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहीं पर प्रयुक्त नहीं होता। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में जो है बजट वर्ड का कहीं पर भी वर्णन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है, किसके द्वारा वैश्विक स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट प्रति वर्ष प्रकाशित होती है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका है डी, UNDP। 65 का ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वैश्विक स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट प्रति वर्ष प्रकाशित करता है। 66 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 66, तो निगम कर किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र सरकार। निगम कर जो है केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 है, भारत में किस प्रकार की शक्ति का विद्युत शक्ति निर्माण में सर्वाधिक हिस्सा है? तो 67 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तापीय ऊर्जा। भारत में जो है तापीय शक्ति का विद्युत शक्ति निर्माण में सर्वाधिक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 68 है, किस देश का भुगतान संतुलन एक सुव्यवस्थित रिकॉर्ड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिए गए समय में सामान्यतः एक वर्ष में राष्ट्र के सभी आयात और निर्यात लेन देन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर सी, अति मूल्यवान कंपनी। ब्लू चिप कंपनी जो है एक अति मूल्यवान कंपनी है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट
पार्ट में, इसके पार्ट 3 में। तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।